अरे यार कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। कितने बजे? अरे बाप रे 8 बजे, 9 बजे एग्जाम है मेरा। यार कुछ भी नहीं। कल रात भी कितनी देर तक बैठ के एक चीज को मैं पढ़ रहा हूँ, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। और एक है हमारे क्लास का टॉपर राहुल, भाई क्या ही मैं बोलूं। वो सिर्फ एक बार एक पेज को देखता है, बस पढ़ता भी नहीं, वो देखता है और सब कुछ आंसर कर देता है। मेरा तो 1 घंटा लगता है क्वेश्चन को सीखने में। अभी चलो 1 घंटे में देखते क्या क्या सीख जाते। कल भी कितनी देर तक मैं बैठा रहा, रात भर रात जागा रहा। एक चैप्टर को पढ़ता हूँ, दूसरे चैप्टर पे जाता हूँ और फिर पहला चैप्टर भूल जाता हूँ। ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। Nothing is permanent. Everything passes. Wherever you are going through, and only passing. Never give up. First they ignore you, then they laugh at you, and then they fight, and then first they ignore you. अरे सब भूल जा रहा हूँ मैं यार। अरे यार अभी कोई फायदा नहीं है, खत्म है सब कुछ। Game over. My chain is fine now. Let's start the video. So, क्या सेम प्रॉब्लम आपको भी है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रिपरेशन लेते हो पूरे के पूरे साल, पर एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप सब कुछ भूल जाते हो। जब आप अपना नोटबुक खोलते हो तब ऐसा लगता है कि सब कुछ न्यू न्यू है, मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, और फिर से मन कहने लग जाता है कि फिर से पढ़, पहले से। और क्या उसकी वजह से आपका एग्जाम्स में मार्क्स भी बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। तो भाई मैं एक ही बात कहने वाला हूँ सबसे कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए। क्या आपको भी किसी चीज को सीखने में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है? हो सकता है वो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर है, हो सकता है वो एक पैराग्राफ है, हो सकता है वो एक स्पीच है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है? आप एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस होकर उसको पढ़ते हो 100, 200, 300, 400 बार उसको पढ़ ही लेते हो, और फिर पढ़ने के बाद वो चीज आपके दिमाग में स्टोर भी हो जाता है, पर कुछ दिनों के बाद वो फिर से चला भी जाता है। तो मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगा सबको कि इस वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इस वाले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट। So, hi my friends and my seniors, welcome back guys into this brand new video. So guys, this video is gonna be a very interesting and also important beneficial video for all of the people who can't memorize, who can't remember something for a long time. Okay guys, we everyone know that all of the human beings, I am telling you that all of the human beings have a very powerful power, and this power is remembering power. So 99% people, they don't know what is the remembering power, how to use that, but the 1% people who know that can achieve अनलिमिटेड थिंग्स इन देयर। सबको एक प्रॉब्लम आता ही आता है, भूलने का प्रॉब्लम। हम जब एक चीज को अच्छे से पढ़ते हैं 2-3 बार उसको फिर से भूल जाते हैं, पर गाइस ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, क्योंकि आज मैं इस वाले वीडियो में आप सबको 4 टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है? ओनली 4 टिप्स, और मैं 99% गारंटेड हूँ, 99% नहीं 100% गारंटेड हूँ कि अगर आप इस 4 चीजों को फॉलो करते हो कुछ चीज सीखने के समय, तो 100% मैं गारंटेड हूँ वो चीज जो आप सीखे होंगे कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। हो सकता है क्वेश्चन है, हो सकता है एक पैराग्राफ है, हो सकता है कुछ भी है, पर मैं गारंटी हूँ कि आपके दिमाग से एक कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं भी एक समय बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग करता था, और क्वेश्चन आने वाली बात है कि कैसे मैं इतना स्टोरी टेलिंग कैसे करता था। आपको तो पता ही है कि स्टोरी बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, क्लास 2 के स्टोरी भी अच्छे खासे बड़े बड़े स्टोरीज मैं कैसे कॉपी करता था। मैं भी बोलता हूँ कॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। whenever you will copy, then you are gonna store stock words and stock sentence from the stories. So अभी मैं कैसे कॉपी करता था,
मुझे पता है ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है कि जस्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी को पढ़ते 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 उसको कॉपी करना। नहीं भाई, मैं भी ऐसा नहीं करता था। मेरे पास भी 4 टिप्स होते थे जो मैं फॉलो करता था स्टोरी सीखने के समय, और मैं सच्ची बताने वाला हूँ कि वो टिप्स मुझको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, अभी भी करता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट माय 4 टिप्स। First of all, I wanna play a simple game with you. Okay, a game, it is a game. So please relax. First of all, ये जो गेम है थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप का गेम है, क्योंकि इस गेम को बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया है। तो ये गेम कुछ नहीं है, मैं आप सबके सामने एक सेंटेंस कहूंगा और ये वर्ड भी हो सकता है। तो जब मैं एक वर्ड आपके सामने कहूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, फर्स्ट थिंग उसको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखना है, नहीं तो उसको नोट कर देना है कि क्या आ रहा है आपके ब्रेन में। सो वो चीज है कि याद करना। याद करना, किसी सेंटेंस को याद करना, किसी लाइन को याद करना, किसी क्वेश्चन को याद करना। क्या आ रहा है आपके ब्रेन में? क्या आपके भी ब्रेन में एक ही चीज आ रहा है और वो है रिपीटेशन? रिपीटेशन, एक चीज को बार 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 पढ़ना और फिर उसको याद करना। क्या आपके भी ब्रेन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इतने दिन से जिस वे से आप एक चीज को याद कर रहे हैं ना, वो वन काइंड ऑफ ए रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। अभी मेरा गलत कहने का एकदम वो ही गलत मत समझ लेना, वो एकदम राइट है, आप सही काम कर रहे हो, पर उसका कुछ नुकसान भी है। ठीक है, आप एक चीज को बार बार पढ़ पढ़ के, बार बार याद कर करके उसको याद कर रहे हो ना, उसका कुछ नुकसान है, और वो नुकसान मैं आपको भी बताने वाला हूँ। As you can see, here is a quote that simplicity is the ultimate sophistication. Simplicity is the ultimate sophistication. इस quotes को आप एक एग्जाम्पल के तौर में ले सकते हो। एंड नाउ मुझको इस quotes को याद करना है, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इसको बार बार पढ़ूंगा ऐसे कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन? हे बता, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यू आर सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, आई एम ए सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। नहीं भाई, नहीं, ऐसा मत करो आज से, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो जो सेंटेंस है, जो कोट्स है, वो आप मतलब आप वो कोट्स को अच्छे से याद कर सकते हो। मैं इधर पे एक छोटा कोट्स लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप उसको नहीं कर सकते हो। आपको वो याद होगा, पर ज्यादा से ज्यादा समय के लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक वीक के लिए आपके दिमाग में वो रहेगा। पर जैसे ही ऐसा और एक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब ये भूल जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बोला, और नहीं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ भी देने वाला हूँ। कुछ नहीं करना, आपका जो पास्ट एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन ले लो और फिर ऐसा क्वेश्चन लेना जिस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपने 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया। मतलब उसको पढ़ते 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 अच्छे से पढ़े और फिर उस क्वेश्चन को एग्जाम में लिख के आए। ऐसा एक क्वेश्चन ले लो और फिर उस क्वेश्चन को लेने के बाद उसका आंसर याद करने का कोशिश करो। आंसर मत देखना, थोड़ा सा कोशिश करो उसको याद करने का। I am guaranteed that 70% of people they can't remember the question answer. लेकिन guys, जो 30% लोग हैं उनकी तरह बनो, और आज मैं आपको उनकी तरह बनाकर ही छोड़ूंगा। So let's go to our 4 tips, और मैं श्योर हूँ कि उन 4 टिप्स से आप इसको एक बार में ही याद कर सकते। My first tip is mind setup. Mind setup. Mind setup is very, very important, and also the most important tip in my list, because without the mind setup, the another 3 tips are useless for you. Yes guys, you listen right. Mind setup. हम सब चीज के लिए अपना माइंड सेटअप करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में कहना चाहूंगा कि खाने के लिए जब हमारे मम्मी हमको बुलाती है खाने के लिए, तो हम क्या ऐसे ही चले जाते हैं कि अरे चलो खाना लग गया, बैठते और फिर खा लेते? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम पहले सुनते हैं कि खाना रेडी है और फिर हम उठते हैं। 2-3 बार फिर से वो हमको बुलाती है, फिर हम
किचन में जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं खाना क्या बना है, और फिर अगर उधर कुछ अच्छा सा होता है तो मन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नहीं भी अच्छा होता है तो भी सोचते हैं कि खा लेते क्या होगा। फिर हम हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद बैठते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। इसको ही कहते हैं माइंड सेटअप। अभी आप खेलने को जाओगे, 4 बज गए शाम के, तो अभी आपको खेलना है, खेलने के लिए जाना है, तो आप क्या करोगे? आपके ऐसे ही दौड़ के खेलने चले जाओगे? नहीं, आप पहले ड्रेस पहनोगे खेलने की, और नहीं तो अपना साइकिल लोगे। साइकिल लेने के बाद अगर आप क्रिकेट खेलने को जा रहे हो तो फिर आप अपना रेडी करोगे, बैट रेडी करोगे, बॉल रेडी करोगे, और स्टंप आपके पास नहीं है तो फिर आप जाओगे ग्राउंड में। जाने के बाद दोस्तों से थोड़ा बात करोगे, फिर टीम बनाओगे। टीम बनाने के बाद आप शुरू करोगे खेलना। ठीक है, पहले जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मैचिंग करोगे और फिर खेलना शुरू करोगे ना, तो इसको ही कहते हैं माइंड सेटअप। हम जो हमारा सब काम करते हैं उसके लिए थोड़ा सा भी माइंड सेटअप हमको लगता है। लाइक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही मोबाइल लेके वीडियो नहीं शुरू कर दिया। मैंने अपना स्टैंड रेडी किया, माइक रेडी किया, घड़ी पहना, फिर मोबाइल लिया, और फिर मोबाइल के अंदर कनेक्ट किया ये माइक। बहुत ज्यादा काम है, so please subscribe कर दो ना थोड़ा सा। So mind setup is very important. That's why you also have to remember one thing. It is that mind setup. For to study also, set up your brain, set up your mind. And now the question is how you will set up your brain? Will reading. देन मैं भाई एक ही चीज बोलूंगा सबसे, कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे, अगर आपका कोई काम है तो पहले उस काम को निपटा दो, और एक चीज, एक थॉट लेके कभी भी नहीं पढ़ने बैठना कि जल्दी उठना है। अरे अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और फिर उठ जाऊंगा, उठने के बाद खेलूंगा, उठने के बाद खाऊंगा, उठने के बाद जाऊंगा किधर भी। ऐसा कभी मत करना। अगर कोई काम है तो उस काम को निपटा लो, और नहीं तो एकदम पढ़ने के बाद ही उसको 3-4 घंटे मैं जस्ट पढ़ूंगा, तब शुरू करो। ठीक है, पहले एकदम फ्रेश हो जाओ, एक साइलेंट क्वाइट प्लेस पे जाकर बैठो। बैठने के बाद बुक्स लो, बुक्स लेने के बाद थोड़ा सा पढ़ो, और फिर जब आपका माइंड पढ़ने के साथ, स्टडीज के साथ एकदम घुल मिल जाएगा, तब आप किसी चीज को सीखने का कोशिश करो। मैं 100% गारंटीड हूं, मैं एकदम श्योर हूं कि जो चीज आप सीखने की कोशिश करोगे ना, वो चीज जस्ट 2 बार में आप सीख जाओगे पढ़ने का। जो 3 टिप्स है वो आपको हेल्प करेंगे किसी चीज को जल्दी से सीखने के लिए। So always remember, set up your brain. Now, my second tip also like the first one, and it is understanding Mugu. Understanding Mugu. अरे भाई क्यों यार, वीडियो तो बनाने दो। Now guys, my second tip is also like the first one, and it is that understanding. What I said, understanding. Whenever you are gonna read something, first of all try to understand it. ठीक है, जब भी किसी चीज को आप पढ़ने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना, उसको पहले समझो। पढ़ना और समझ के पढ़ना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक चीज को अगर आप पढ़ोगे ना समझ के, वो क्या हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, उसको अगर आप ना समझ के पढ़ोगे तो आप उस चीज को 20 बार 30 बार पढ़ने के बाद 2-3 दिन के लिए याद रख सकते हो। मगर अगर आप चीज को समझ के 2 भी बार पढ़ोगे ना, वो चीज आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। एग्जाम का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वो क्वेश्चन आया, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, तो आप लिख के दे सकते हो। लिखना तो आता है ना, सेंटेंस बनाना तो आता है, तो और क्या, जस्ट पहले पढ़ो, उसको समझो। ये मैं टिप्स दे रहा हूँ जो साइंस, एसएसटी, बंगाली, मैथ, जो बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए पहले उनको समझो। अगर आपका कोई मेंटर है तो उसके पास जाओ, और जाने के बाद उनको बोलो कि वो चीज आपको समझाए अच्छी तरीके से। जब आप उस चीज को समझोगे और फिर समझ के 2-3 बार पढ़ोगे,
तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हमारे पास और एक भी पावर है और वो पावर है सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो जब हम एक चीज को पढ़ोगे, मतलब उसका जो मेन पार्ट है, मतलब की सेंटेंस, की वर्ड, जो उसका मेन टॉपिक है, अगर उस टॉपिक को आप खोल के अपने दिमाग में डाल लेते हो तो उसके अंजर पुंजर आप इजीली लगा सकते हो। पर टॉपिक तो चाहिए ना, तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ समझो। एक स्टोरी को भी जब आप एक्सप्लेन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझो और फिर समझने के बाद जस्ट स्पीक इट। You remember, whenever you are gonna remember something, then you must understand it. It is also the same thing is with the stories. I always tell to everyone that first of all learn, first of all understand what is the story, what is the topic of the story, and then start to remember it. So now guys, let's go to our second thing. Now my third tip is blocking. What I said, blocking. And now blocking is also very important. Blocking will help you to remember a sentence more quicker. Okay, more quicker. And it is also is very easy. And now बात करते हैं ब्लॉकिंग क्या है। तो मैं आपको ब्लॉकिंग अच्छे से समझाने वाला हूँ और आप भी बहुत ज्यादा इजीली इसको समझ जाओगे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। ये जैसे आप देख सकते हो, इधर एक कोट्स है कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू क्रेजी फॉर इट, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी फॉर इट। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू क्रेजी फॉर इट, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू क्रेजी फॉर इट, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू लेजी फॉर इट। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू क्रेजी फॉर इट, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू क्रेजी फॉर इट, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू लेजी फॉर इट। हम कुछ ऐसे ही सीखते हैं ना, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब भी एक कोट्स आपको सीखना है तो एकदम सेट कर लेना एक कोट्स, सब कुछ निकाल देना है। फिर इस कोट्स को आपको ब्लॉक कर रहा है। लाइक एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी फॉर इट, इट इज अ सेंटेंस ना, सो ब्लॉक द सेंटेंस means divide the sentence in 3 or 2 parts. How many parts you can make? Like everything is easy, everything is easy is a part, everything is easy is a part. When you are, it is a part. When you are, it is a part. And then crazy, crazy, crazy. So इस सेंटेंस में जो मेन टॉपिक है वो है क्रेजीनेस। क्रेजीनेस इंपॉर्टेंट है। जो सेंटेंस में जो कीवर्ड रहेगा उस कीवर्ड में आपको थोड़ा फोर्स करना है। क्रेजी इज ए ब्लॉक एंड देन फॉर इट is a block. So now repeat it by blocking method, that everything is easy, everything is easy, everything is easy when you are lazy, lazy for it. Everything is easy when you are lazy for it. Like that, just try to repeat it now. And I am sure your remembering process will develop and you can remember it more easily. Just do it. First of all, you have to practice it daily. Okay, daily one quotes you can take, and then by the blocking method try to repeat it, try to remember it, and then after 2 or 3 days, weeks, months, automatically your brain can divide the sentence into 2 parts. Only you have to remember some important thing, as I tell you that follow. There is also a very important thing that जब भी आप एक sentence में and but conjunction देखोगे ना, तो उस conjunction को आपको divide कर, like this type you also can block something by taking a pen and underlining it. भी आपको लगेगा कि नहीं इधर हमको block करना है, इधर हमारे जो sound है उसको कब करना है, then the block end there, and then again in another sentence the block started. So just simple thing, मुझको लगता है मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। So इसको करो, गारंटीड हूँ आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा क्योंकि हम जब एक सेंटेंस को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, और जब हम उस सेंटेंस को 1-2 बार पूरा का पूरा सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं तब क्या होता है, हमारे दिमाग में जो 10 के 10 सेंटेंस एक साथ घुसने लगते हैं।
तो उनमें से कुछ ही वर्ड हम उनको याद रख पाते हैं और कुछ वर्ड वो निकल जाते हैं। लाइक बहुत बार आपके साथ ये भी होगा कि एवरीथिंग, अरे एवरीथिंग के बाद क्या था, एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, अरे भूल गया, एवरीथिंग इज इजी, व्हाई न्यू आर के बाद क्या था, व्हाई न्यू आर। ऐसी चीज मत करना। जब आप आपके जो वर्ड्स है उसको सेटअप कर सकते हो, जब उनको एक एक करके अपने दिमाग में घुसा होगा ना, कभी नहीं भूलोगे। सो लेट्स गो टू आवर फोर्थ टॉपिक नाउ। माय फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज राइटिंग, लिखना। जब भी आप लिखोगे आप इजीली उस चीज को याद कर पाओगे। लिखना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, राइटिंग स्किल्स। Okay, if you are thinking that LSRW, listening, speaking, reading, writing, the writing is useless, then no. Writing is very important in this part. If you want to remember something, if you want to learn something, if you want to memorize something, then first of all try to write it. Remember my thing, first of all set up your brain, and then after setting your brain, try to understand what the thing you are reading, and then after understanding it, block it, and after blocking it, read it. Okay, read it many times, 1 2 3 4 5 times. Just read it, and after reading, take a pen and take a copy and then write it. Write everything. When you will write something, then all of the words, all of the sentences are gonna store in your brain. And also there is a very important problem. प्रॉब्लम कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, द वर्ड मिस्टेक्स। सो अगर आप एक क्वेश्चन को पहले पढ़ते हो और फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर उस क्वेश्चन को आप लिख देते हो, मतलब आंसर को लिख देते हो, देन उस आंसर में अगर कोई न्यू वर्ड्स रहता है जो आप प्रोनाउंस कर नहीं पाते हो, तो वो भी आपका ब्रेन में स्टोर हो जाएगा और उन वर्ड्स को आप इजीली प्रोनाउंस कर लिखो। ऐसा नहीं कि पहले 2-3 बार पढ़ के ना देख के लिखना हमको पड़ेगा। अगर ना देख के लिख नहीं पाता हो तो मैं नहीं सीख पाया, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पहले उसको देखो, उसको सीखो, एंड देन उसको ना देख कर लिखो। जब उसका सारा का सारा वर्ड, सारा का सारा सेंटेंस आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, उनके स्पेलिंग भी, तब उसको आप ना देख के भी लिख सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मेरे 4 रूल्स को फॉलो करो। आई एम गारंटीड, आई एम श्योर यू आर गोना सी दैट। नाउ दिस वीडियो इज इन हियर, फॉलो माय 4 rules and then you are gonna see a very big developments. And remember that first of all, set up your brain. After setting your brain, try to understand the sentence, try to understand the question topic, and then after understanding the question, just try to block it. Okay, block the sentences, divide the sentences, and then after doing this process, try to write it. Writing is very important, guys, so write it. And I wanna tell to everyone, please guys, subscribe my channel, hit the bell icon, like this video, everything I do by myself. So that's why you also have a responsibility. This responsibility is liking and hitting subscribing our channel. If you have already subscribed, then thank you very much, or if you don't, then please guys subscribe. I'll meet in the next video. Thank you for watching, guys. Follow my 4 tips and then you are gonna see. अरे भाई अभी निकलते हैं, मेरा बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो गया। 9 बज के, पता नहीं अभी क्या देने वाला हूँ, पर कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ूंगा, 4 रूल्स को फॉलो करूंगा और अपने क्लास का टॉपर राहुल को भी बीट करूंगा और उसको दिखाऊंगा मेरा जलवा।